अनुच्छेद लेखन आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लेखन बच्चों, हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, हूं, ना, नहीं आदि कहकर, तथा कभी सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर। ऐसे में जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। वस्तुतः अनुच्छेद निबंध से छोटा होता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। बच्चों, अब आप अनुच्छेद एवं अनुच्छेद लेखन से संबंधित सारी बातों को अच्छी तरह समझ गए हैं। जय हिंद बच्चों, अभी आपने सीखा कि अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करते हैं। अनुच्छेद का शीर्षक है सबको भाए मधुर वाणी। यह अनुच्छेद हम दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि हमें 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, जिसके लिए 4 संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। हर एक संकेत बिंदु के लिए यदि आप 2-2 वाक्य भी लिखें तो लगभग 70-80 शब्द हो जाते हैं। 2-3 वाक्य आप आरंभ और अंत के लिए रख सकते हैं। इस प्रकार आप विषय से नहीं भटकेंगे और 100 शब्दों में अनुच्छेद पूरा कर सकेंगे। अनुच्छेद की शुरुआत आप किसी प्रासंगिक दोहे या सुवाक्य से कर सकते हैं। जैसे यहाँ शीर्षक के आधार पर यह दोहा लिखना उचित होगा: ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। या यह वाक्य जिसे चाणक्य ने कहा था: कठोर वचन तन मन को जला देते हैं, जबकि मधुर वचन अमृत वर्षा के समान होते हैं। बच्चों, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, हम अनुच्छेद में मीठी बोली का महत्व, उसके लाभ और प्रासंगिकता के बारे में लिखेंगे। हम जानते हैं कि आपसी मतभेदों को दूर करने में मीठी बोली अचूक दवा का काम करती है। मीठी बोली बोलने से हमारे भीतर विनम्रता आती है, दूसरों को प्रसन्नता मिलती है, हमारी मित्रता का विस्तार होता है, तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं और सब हमें पसंद करते हैं। अनुच्छेद का पहला संकेत बिंदु है मधुर वाणी सबको प्रिय। मनुष्य की वाणी से उसके चरित्र, स्वभाव और शिक्षा दीक्षा का पता चल जाता है। मधुर वाणी वह गुण है जिससे व्यक्ति शीघ्र ही लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेता है और सहज ही सबका प्रिय बन जाता है। अगले संकेत बिंदु के आधार पर हम लिखेंगे कि मधुर वाणी किस प्रकार औषधि का कार्य करती है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए मधुर वाणी में बोले गए 2 शब्द उसके लिए सबसे बड़ी औषधि बन जाते हैं, मानो उसे संजीवनी मिल गई हो। निराशा में डूबे व्यक्ति में मधुर वाणी नया जोश भर देती है, उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और वह निराशा से बाहर निकल जाता है। अब अनुच्छेद के अगले हिस्से में आपको मधुर वाणी के प्रभाव के बारे में बताना है। मधुर वाणी का ऐसा अनोखा प्रभाव होता है कि बिगड़े काम भी बनाए जा सकते हैं। इसके जादू से किसी भी व्यक्ति का क्रोध पल भर में उड़न छू हो जाता है
इस एक गुण के कारण नए अवसर स्वयं आपकी प्रतीक्षा करते हैं और आपकी तरक्की का मार्ग खुल जाता है। अंतिम संकेत बिंदु के आधार पर हम मधुर वाणी की प्रासंगिकता बताते हुए अनुच्छेद समाप्त करेंगे। अंतिम वाक्य में यदि आप चाहें तो अपना संदेश भी दे सकते हैं। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, हर धर्म हमें यही सिखाता है कि आपसी द्वेष भुलाकर मधुर वाणी में बोलें। इसी गुण से एकता और भाईचारे को स्थापित किया जा सकता है। अब अनुच्छेद का अंतिम प्रारूप देखते हैं।